ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष ने सत्संग और सत्शास्त्र के वचन द्वारा आत्मपद को पाया है वह आनंदित हुआ है। उसको भीतर बाहर सब जगत आनंद रूप भासता है और सब क्रिया करने में उसको आनंद विलास है। जिसने सत्संग और सत्शास्त्रों का विचार त्यागा है और संसार के सम्मुख है, उनको अनर्थ रूप संसार दुख देता है। कोई सर्प के दंश से दुखी होते हैं, कोई शस्त्र से घायल होते हैं, कितने अग्नि में पड़े किनाई जलते हैं, कितने रस्सी के साथ बंधे होते हैं और कितने अंधकूप में गिर के कष्ट पाते हैं। हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने सत्संग और सत्शास्त्रों द्वारा आत्मपद को नहीं पाया, उनको नरक रूपी अग्नि में जलना, चक्की में पीसा जाना, पाषाण की वर्षा से चूर्ण होना, कोल्हू में पेरा जाना आदि और शस्त्र से काटा जाना इत्यादि जो बड़े बड़े कष्ट है प्राप्त होते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा दुख कोई नहीं जो इस जीव को प्राप्त नहीं होता। आत्मा के प्रमाद से सब दुख होते हैं। जिन पदार्थों को यह रमणीय जानता है सो चक्र की नहीं चंचल है, कभी स्थिर नहीं रहते। सत्मार्ग को त्याग कर जो इनकी इच्छा करते हैं सो महा दुख को प्राप्त होते हैं और उनका दुख इसलिए नष्ट नहीं होता कि वह ज्ञान के निमित्त पुरुषार्थ नहीं करते। जो पुरुष संसार को निरस जानकर पुरुषार्थ की ओर दृढ़ हुआ है, उसको आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे राघव, जिस पुरुष को आत्मपद की प्राप्ति हुई है उसको फिर दुख नहीं होता। अज्ञानी को संसार दुख रूप है और ज्ञानी को सब जगत आनंद रूप है। उसको कुछ भ्रम नहीं रहता। ज्ञानवान में नाना प्रकार की चेष्टा भी दृष्टि आती है तो भी वह सदा शांत और आनंद रूप है। संसार का दुख उसको स्पर्श नहीं करता क्योंकि उसने ज्ञान रूपी कवच पहना है। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को भी दुख होता है। बड़े बड़े महर्षि और राजर्षि बहुत ज्ञानवान हुए हैं, वे भी दुख को प्राप्त होते रहे हैं, परंतु वे दुख से आतुर नहीं होते थे, सदा आनंद रूप है। जैसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि नाना प्रकार की चेष्टा करते जीवों को दृष्टि भी आते हैं, पर अंतर से वे सदा शांत रूप हैं। उनको कर्ता और भोक्ता का कुछ अभिमान नहीं। हे रामचंद्र जी, अज्ञान रूपी मेघ से उत्पन्न मोह रूपी कोहड़े का वृक्ष ज्ञान रूपी शरत काल से नष्ट हो जाता है। इससे स्वसत्ता को प्राप्त होता है और सदा यह जीव आनंद से पूर्ण रहता है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 7। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा सो वह सब जीवों को समान है। इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव है, उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे तो उस उपदेश को धारण से शनै शनै एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यह है कि जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है, अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को अप्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृत्तांत है। शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम सुनो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी
और सब आपदा नष्ट हुई थी, ऐसा एक उदार बुद्धि विदेह नगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की नाई पूर्ण करे, मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे, बांधव रूपी पुष्पों को वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को कामदेववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता सूर्य था और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति आया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। उस सुंदर वन में पुष्पों से सुगंध फैल रही थी। राजा अपने संग के अनुचरों को दूर त्याग कर आप अकेला कुंजों में विचरने लगा। शालमली नामक एक वृक्ष था, उसके नीचे राजा ने शब्द सुना कि अदृष्ट सिद्ध जो विरक्त चित्त और नित्य पर्वतों में विचरने वाले हैं, आत्मगीता का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मबोध प्राप्त होता है। उस गीता को राजा ने सुना कि पहला सिद्ध बोला, यह दृष्टा जो पुरुष है और दृश्य जो जगत है, उस दृष्टा और दृश्य के मिलाप में जो बुद्धि में निश्चित आनंद होता है और इष्ट के संयोग और अनिष्ट के वियोग का जो आनंद चित्त में दृढ़ होता है, वह आनंद आत्म तत्व से उदय होता है। उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दूसरा सिद्ध बोला कि दृष्टा दर्शन और दृश्य को वासना सहित त्याग करो। जो दर्शन से प्रथम प्रकाश रूप है और जिसके प्रकाश से यह तीनों प्रकाशते हैं, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। तीसरा सिद्ध बोला, जो निराभास और निर्मल है, जिसमें मन का अभाव है, अर्थात अद्वैत रूप है, उसकी हम उपासना करते हैं। चौथा सिद्ध बोला कि जो दृष्टा दृश्य दोनों के मध्य में है और अस्ति नास्ति दोनों पक्षों से रहित प्रकाश रूप सत्ता है और सूर्य आदि को भी प्रकाशता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। पंचम सिद्ध बोला कि जो ईश्वर सकार और हकार है, अर्थात सकार जिसके आदि में है और हकार जिसके अंत में है, सो अंत से रहित आनंद अनंत शिव परमात्मा सब सर्व जीवों के हृदय में स्थित है और निरंतर जो अहम रूप होकर उच्चार होता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। छठा सिद्ध बोला कि हृदय में जो स्थित ईश्वर है, उसको त्याग कर जो और देव के पाने का यत्न करते हैं, वे पुरुष कौस्तुभ मणि को त्याग कर और रत्नों की वांछा करते हैं। सातवां सिद्ध बोला कि जो सब आशा त्यागता है, उसको फल प्राप्त होता है और आशा रूपी विष की बेल वह मूल संयुक्त नष्ट हो जाती है, अर्थात जन्म मरण आदि दुख नष्ट हो जाते हैं और फिर नहीं उपजते। जो पदार्थों को अत्यंत विरस रूप जानता है और फिर उसमें आशा बांधता है, वह दुर्बुद्धि गर्दभ है, मनुष्य नहीं। जहां जहां विषयों की ओर दृष्टि उठती है, उनको विवेक से नष्ट करो। जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वतों को नष्ट किया था। जब इस प्रकार शुद्ध आचरण करोगे, तब समभाव को प्राप्त होंगे और उससे मन
उपशम आत्मपद को प्राप्त होकर अक्षय अविनाशी पद पावेगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है। मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूं। ये तो सब जीव जड़ रूप है, चैतन्य कोई नहीं। जैसे और जीव पाषाण रूप है, तैसे ही मैं भी इनमें जड़ रूप हो रहा हूं। काल अंत से रहित अनंत है और उसके कुछ अंश में मेरा जीना है। इस जीने में क्या आस्था कर रहा हूं? मुझको धिक्कार है कि मैं अधम चेतन हूं। ये मेरे मंत्री और राज्य और खजाना सब क्षण भंगुर है। यह जो सुख है वे दुख रूप है। इनसे रहित में किस प्रकार स्थित हूं? जैसे महापुरुष बुद्धिमान स्थित होते हैं, जीवन आदि अंत में तुच्छ रूप है और मध्य में पैलव रूप है। उनमें मैंने क्या मिथ्यास्था बांधी है? जैसे बालक चित्र के चंद्रमा को देख चंद्रमा मानकर आस्था बांधे, यह प्रपंच रचना इंद्रजाल की वाजीवत है। वह बड़ा कष्ट है, इससे मैं क्यों मोहित हुआ हूं? जो वस्तु उचित, रमणीय, उदार और अकृत्रिम है, वह इस संसार में रंचक भी नहीं। मेरी बुद्धि क्यों नष्ट हुई है? यदि पदार्थ दूर हो और उसके पाने का मेरे मन में यत्न हो, तो वह प्राप्त हो ही जावेगी। यह निश्चय करो, अथवा अर्थाकार जो संसार के पदार्थ है, उनकी आस्था मैं त्यागता हूं। ये लोग सब आगाम पाई है, अर्थात उदय होते हैं और मिट जाते हैं, और जल के तरंगों के सदृश सब पदार्थ क्षण भंगुर है। जितने सुख दृष्टि आते हैं वे दुख से मिश्रित है। उसमें मैं क्या आस्था बांधूं? उसमें मैंने क्या आस्था बांधी है? सुख कदाचित दिन, पक्ष, मास, वर्षादिक में आते हैं और दुख बारंबार आते हैं। मैं किस सुख के जीने की आस्था बांधूं? जो बड़े बड़े हुए हैं वे सब नष्ट हो गए हैं और स्थिर कोई न रहेगा। मैं बारंबार विचार कर देखता हूं। इससे मैंने जाना है कि इस जगत में सत्य पदार्थ कोई नहीं, सब नाश रूप है। ऐसा कौन पदार्थ है कि जिसमें आस्था बांधे? जो अब बड़े ऐश्वर्यवान विराजते हैं, सो कुछ दिन पीछे नीचे गिर पड़ेंगे। हे चित्त, बड़ा खेद है, तूने किस बढ़ाई में आस्था बांधी है और मैं किसमें बंधा हुआ कलंकित हुआ हूं। ऊंचे पद में स्थिर होके मैं अधः को गिरा हूं और बड़ा कष्ट है कि मैं आत्मा और नाश को प्राप्त होता हूं। किस कारण अकस्मात मुझको मोह आया है और मेरी बुद्धि को इसने अपहृत किया है। जैसे सूर्य के आगे मेघ आता है और सूर्य नहीं भासता, तैसे ही मुझे आत्मा नहीं भासता। भोगों से मेरा क्या है और बांधवों से मेरा क्या है?
इनमें मैं क्यों मोहित हुआ हूं? देह अभिमान से जीव आप ही बंधनमान होता है। देह में अहंकार ही जरा मरण आदि विचारों का कारण होता है। इससे इनसे मेरा क्या प्रयोजन है? इन अर्थों में क्या बढ़ाई है? और राज्य में मैं क्यों धैर्य करके बैठा हूं? ये सब पदार्थ क्षोभ के कारण है और ये जो के त्यों ही रहते हैं। इनमें न मुझको समता है, न ममता है, न संग है। ये सर्व असत्य रूप है। संसार के सुख विष रूप है और इनमें आस्था करनी मिथ्या है। जो बड़े बड़े ऐश्वर्यवान और बड़े पराक्रमी पुण्यवान हुए हैं, वे सब परिवार संयुक्त मर गए हैं। तो वर्तमान में क्या धैर्य करना है? कहा वह धन और राजा और कहा उस ब्रह्मा का जगत। कई पुरुषों की पंक्ति बीत गई है, हमको उससे क्या विश्वास है? देवताओं के नायक अनेक इंद्र नष्ट हो गए। जैसे जल में बुदबुदे उपज कर नष्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या इस संसार में आस्था बांध कर जीऊंगा? संतजन मुझको हंसेंगे। कई ब्रह्मा हो गए, कई पर्वत हो गए और कई धूल की कणिकावत राजा हो गए हैं, तो मुझको इस जीने में क्या धैर्य है? संसार रूपी रात्रि में देह रूपी शून्य दृष्टि स्वप्न है। उस भ्रम रूप में जो मैं आस्था बांधी है, उससे मुझको तो धिक्कार है। यह वह और मैं इत्यादि भ्रम आत्मा में मिथ्या कल्पना उठी है और अज्ञानियों की नाई मैं स्थित हुआ हूं। अहंकार रूपी पिशाच करके क्षण क्षण में आयु व्यतीत होती है, देखते हुए भी नहीं दिखती है। काल की सूक्ष्म गति है जो सबको चरण के नीचे धरे है। सदाशिव और विष्णु को जिसने खेलने का गेंद किया है और वह सबको भोजन करता है, इससे मुझको जीने में क्या आस्था बांधनी है? जितने पदार्थ है वे निरंतर नाश होते हैं। कोई दिन में, कोई पक्ष में और कोई वर्षों में नष्ट हो जाते हैं। जो अविनाशी वस्तु है वह अब तक नहीं देखी, वर्षों व्यतीत हो गए हैं। जीवों की चित्त रूपी नदी में भोगों की तृष्णा रूपी तरंग उछलती है, शांत कदाचित नहीं होती। जैसे वायु से नदी में तरंग उछलते हैं और सोमजल से रहित हो जाते हैं। जिनको चित्त में भोगों की अभिलाषा है, उनको अतुच्छ पद दृष्टि नहीं आता और वे कष्ट से कष्ट को प्राप्त होते हैं और उन्हें दुख से दुखांतर प्राप्त होता है। अब तक मैं विरक्त नहीं हुआ, इससे मुझको भी धिक्कार है। जिसका अंतःकरण नीच है, उसने जिस जिस वस्तु में कल्याण रूप जान के आस्था बांधी है, वह नष्ट होती दिखती है। यह शरीर अस्थि मांस से बना है और आदि अंत संयुक्त इसका आकार है। मध्य में कुछ रमणीय भासता है, परंतु सब अपवित्र पदार्थों से रचा विनाश रूप है। स्पर्श करने के भी योग्य नहीं। उसमें मुझको क्या प्रयोजन है? जिस जिस पदार्थ से लोग आस्था बांधते हैं, उसमें मैं दुख ही देखता हूं और ये जीव ऐसे मूढ़ है कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा, दिन दिन
पाप करते हैं और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता है और उसमें पूरी मूढ़ता से विचारते हैं। यौवन अवस्था कामादिक विकार से मिश्रित है और शेष जो वृद्धावस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है, तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य को किस काल में साधेगा। ये सब जगत के पदार्थ आगमपाई है, विरस है और विषम दशा से दूषित है, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं। जो राजसु यज्ञ और अश्वमेघ आदि यज्ञ करते हैं वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग को पाते हैं, अधिक तो नहीं। जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें चतुर्दश इंद्र राज्य भोग कर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्त्र चौकड़ी युगों की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। उस आयु को भोगकर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उनका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है। ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, न पृथ्वी में है और न पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित न हो। हरि ओम। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।